बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी इस दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी के 1600 साल पुराने खंडहर भी गए। नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र कई किताबों में हुआ है। कई महान लोगों ने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। इसका निर्माण 5वीं सदी में किया गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत के इतिहास को दर्शाता है, लेकिन खिलजी वंश के आक्रमणकारियों ने इसे लूटा और जला डाला। एक वक्त पर नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज्यादा शिक्षक, रहना और खाना सभी निशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज्यादातर एशियाई देशों, चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीनी भिक्षु हेनसांग ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपनी किताबों में भी नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में लिखा है। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वो कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 साल तक ये विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। 700 साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। साल 1193 तक नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती थी। फिर बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला कर दिया। उसने पूरे विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। कहा जाता है कि खिलजी ने जिस समय विश्वविद्यालय पर हमला किया था उस समय इसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद ये 3 महीने तक चलती रही। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम के लिए चुनौती हैं। हालांकि कुछ स्कॉलर इस मान्यता को खारिज करते हैं। ये भी कहा जाता है कि एक बार खिलजी बहुत अधिक बीमार था। उसका इलाज कई तरह से किया गया, जिसे लेकर कई तरह की कहानियां बताई जाती हैं। कहा जाता है कि खिलजी अपने इलाज से खुश नहीं था और गुस्से में उसने इसे जलवा दिया था। बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस प्राचीन खंडहरों के करीब ही है। 800 साल के लंबे इंतजार के बाद इसे फिर पुराने स्वरूप में लौटाने की कोशिश हुई और सरकारों ने इस पर काम किया। साल 2007 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पहल के बाद इसके निर्माण की रूपरेखा बनाई गई थी और आज पीएम मोदी ने 19 जून को नए परिसर का उद्घाटन किया। बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी की 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं। इनमें 40 क्लासरूम बनाए गए हैं और 300 सीटों वाला एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में विशाल लाइब्रेरी, खुद का पावर प्लांट भी है। इस यूनिवर्सिटी में 26 विभिन्न देशों के विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।